अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मौसमियाती तब्दीलियों का असर। देखें, कोई भी एक कुदरती माहौल, फितरती माहौल है, उसमें आप ख़ुद छेड़छाड़ करेंगे, अपने तजर्बात, एक्सपेरिमेंट्स इस तरह फ़ज़ा आलूद करेंगे तो उसका माहौल साफ ज़ाहिर है तबाह होना है, ख़राब होना है। देखें, दुनिया में आप ये देखें यूरेनियम इस वक्त की हो रही है और जो गैसेज़ हैं वो खारिज हो रही हैं। इस तरह बहुत सारी ताबकारी शुआएँ जो दाखिल हो रही हैं, तो उससे जो मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं वो ज़्यादा हो रही हैं। मौसमियाती तब्दीलियाँ क्या हैं? जैसे कि समंदर की लहरें हद से ज़्यादा बढ़कर आना और मानसून हवाएं जो हैं वो ज़्यादा तेज़ चलना, बारिशों का ज़्यादा आना, सैलाब का ज़्यादा आना और पहाड़ों से ज़्यादा बर्फ़ जो पिघलना। तो ये सारे जो इश्यूज़ हैं ये इसे मौसमियाती तब्दीली कहते हैं। सर्दी का ज़्यादा बढ़ जाना, गर्मी का ज़्यादा बढ़ जाना और टेम्परेचर नॉर्मल हालात पर ना रहना, तो ये सारी मौसमियाती तब्दीली है। अब जानते हैं इसके पीछे जो है ये क्या रीज़न है जिसकी वजह से ये मौसमियाती तब्दीलियाँ हो रही हैं। देखिए, नंबर 1 पर जो चीज़ आती है वो इंसान के अपने किए हुए तजर्बात कह लें या काम कह लें। देखिए, कुदरत ने जो नेचुरल एक माहौल दिया है हमें, उसमें जो कि पहले से कुछ चीज़ें शामिल हैं, बाकी उसमें कोई ज़्यादा चीज़ ऊपर नीचे नहीं है। इंसान अपने मकसद के लिए, अपने एक तजर्बे के लिए, अपने एक मकासद के लिए जो तजर्बात करता है, फ़ज़ा में जो ज़रात मुअल्लिक़ होते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं ये मौसमियाती तब्दीली पर असरअंदाज़ होती हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो एटम बम हैं, मिज़ाइल हैं या इस तरह के जो तजर्बात किए जाते हैं, उनसे ख़ारिज होने वाली गैसेज़, शुआएँ या उनसे जो ज़रात उड़ते हैं वो हवा में दाखिल हो जाते हैं, जिससे एक मौसमियाती तब्दीली का वजूद बनता है। आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, मौसमियाती तब्दीली जो है ये घूम फिर कर इंसान को ही टारगेट करती है, इंसान को ही नुकसान देती है। देखिए, बर्फ़ पिघलने से ज़्यादा पानी आया चश्मों से, फिर दरियाओं से ज़्यादा, फिर इस तरह आगे पास ना हो सका और पीछे से पानी ज़्यादा हुआ तो दरिया ने बहर पानी निकालना शुरू कर दिया, जिससे सैलाब बन गए। सैलाब फसलों को तबाह कर दिया, मकानों को तबाह कर दिया, इंसानों को तबाह कर, जानी व माली नुकसान होना शुरू हो गया। तो ये एक बर्फ़ पिघलने का आगे सारा प्रोसीजर था, एक नुकसान था। अब दूसरी बात देखें, बारिश का ज़्यादा आना। देखें, पहले जो बारिशें आती थी एक लिमिटेड या मैक्सिमम जो थी 15 से 20 मिनट तक आती थी, उसके बाद फिर थम जाती थी। अब तो घंटा घंटा, डेढ़ घंटा, दो घंटे जो हैं मुसलसल बारिश आती रहती है, 3 घंटा, सारी रात, 6 घंटे तो ये बारिश आती रहती है। तो ये जो है मौसमियाती तब्दीली का असर है और इससे पक्के मकानों को भी मुतासिर हो रहे हैं। कच्चे तो वैसे भी बर्बाद हो जाते हैं बारिशों की वजह से, लेकिन इससे पक्के मकान जो भी हैं वो भी बर्बाद होते हैं, क्योंकि इनका जो एरा होता है, बेसमेंट होती है, उसके नीचे जो ज़मीन होती है वो भी फिर गीली पड़ने की वजह से जो उसका बेसमेंट है वो नीचे जाती है, तो उस वजह से पूरा मकान जो है नीचे धंस जाता है। तो ये चीज़ें जो हैं ये भी असरअंदाज़ करती हैं। और आगे चलते हैं, आपको बताते हैं। और देखिए, बारिशें हो गई और पहाड़ों का पानी हो गया और गर्मी सर्दी का बढ़ना हो गया। देखिए, गर्मी बढ़ गई तो फिर भी इंसान के लिए बहुत बड़ा अज़ाब है, अगर सर्दी बढ़ गई तो फिर भी बड़ा अज़ाब है। तो इसलिए ये मौसमियाती जो तब्दीली है इसका असर जो है कि ज़िंदगी के हर शोबे पर तकरीबन मुहित है, कि हर शोबे को ये मुतासिर करता है, सर्दी गर्मी जो भी है। और देखें, मौसमियाती तब्दीली की वजह से अब कुछ मुल्क तो बर्बाद हो रहे हैं सैलाब की वजह से, कुदरती आफ़ात की वजह से। तो इस वजह से कुदरती जो मौसमियाती तब्दीली है
اس کی روک تھام کے لیے ہمیں اقدام کرنے چاہیے، اس کے سدباب ہونے چاہیے. تو آج تک اتنا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.